गुड इवनिंग ऑल। देखिए आप लोग एक मेरे सामने वो लेके आए ना, क्या प्रॉब्लम, वो क्या है समस्या आपकी? उसके पहुंचने आफ्टर और बिफोर, ये होता क्या है? मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया था। यस सर। टाइम एंड टेंस में जब पढ़ाया था तो मैंने किस में बताया था? आफ्टर और बिफोर का यूज टाइम के लिए लेता है पास्ट में, और पास्ट में लेगा, लेकिन पास्ट में आपका ये जो बाद आप कह रहे हैं बाद या पहले, तो ये किसका बनता है? परफेक्ट। कभी भी सिंगल पास्ट टाइम नहीं लेता, ओ सॉरी, कभी भी परफेक्ट सिंगल टाइम नहीं लेता, टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर पास्ट होगा तो टाइम लेगा लेगा लेगा, निश्चित लेगा। अगर सिंपल पास्ट है तो टाइम लेगा। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट। ठीक। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट में क्या अंतर है बिटवीन? पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट इनके बीच क्या अंतर है? कैसे आप समझेंगे? जब इसको समझ लेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। परफेक्ट कभी सिंगल नहीं होगा, और जब भी परफेक्ट आएगा तो वो टाइम नहीं लेगा। ठीक। और अगर ये दोनों मिलके पास्ट परफेक्ट बना है तो उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना टाइम एंड टेंस में। अब मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर और मीनिंग मेरी याद करना है, वोकैब और कुछ नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट का सभी तो है। पास्ट परफेक्ट का क्या बताया था? हैड प्लस B3 बी 3 प्लस W वो कंटिन्यूस। ये आपका परफेक्ट का है। ठीक। अब ये आपका जैसे कि हुआ है, खा चुका खा चुका था, तो क्या बने? टाइम लिया है? नहीं लिया, खाना खा चुका था। कोई टाइम नहीं है ना। और किस में बनेगा? और इनका मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है काम का समाप्त होना, काम का समाप्त होना, चाहे ये हो चाहे ये। लेकिन एक लॉन्गर टाइम होता है, एक शॉर्ट टाइम होता है। जस्ट टाइम जिसे कहते हैं, जस्ट और मोर देन। तो जस्ट आपका होता है सिंपल, पास्ट होगा। मैं देखो ता था ती थी चुका था चुकी थी से कोई लेना देना नहीं। अगर हिंदी में आ रहा है, हेल्प कर रहा है तो द बेस्ट, उसको धन्यवाद बोल। और अगर नहीं आ रहा है लेकिन उसका उपयोग वहाँ नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद तब भी बोलो। लेकिन बनाओ इंग्लिश को इंग्लिश की तरह। मीडियम चेंज करना होगा, IAS बनना है तो मीडियम चेंज करने का मतलब ये है कि आप उसको इंग्लिश में ही पहचान समझनी होगी। ये नहीं कि आप IAS बनना चाहते हैं तो आप हिंदी नहीं बोलेंगे, ना हिंदी बोलेंगे सब करेंगे, लेकिन मीडियम चेंज करने का मतलब कि इंग्लिश की पहचान इंग्लिश में, हिंदी की पहचान कोई भी लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज अपने ही आधार पे, संस्कृत है वो अपने आधार पे चलेगी, हिंदी है वो अपने आधार पे चलेगी, उर्दू है वो अपने आधार पे चलेगी, फ्रेंच है वो अपने आधार, एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने, तो अब ये क्या बनेगा इसके स्ट्रक्चर के अनुसार? had eaten food।
करेक्ट। ये ये पढ़ाया जाता है सिंगल सेंटेंस है, और सिंगल सेंटेंस से कभी इरर है नहीं है। सिंगल सेंटेंस में किसी एग्जाम पे नहीं पूछा जाता, चाहे वो इंटर का एग्जाम हो चाहे हाई स्कूल। सिंगल सेंटेंस में आपका कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं होगा ग्रामर का। तो अब आप ये सिंगल बना, करेक्ट। और पास्ट सिंपल का क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस W। ठीक। अब इसको मैं चाहूँ तो एक चित्र के द्वारा भी समझा सकता हूँ दोनों को। अब इसमें अगर हम कहें कि उसने खाना खाया, Yes, sir. अब इनमें क्या अंतर है? उसने खाना खाया, जस्ट उसने खाना जस्ट पास्ट है कि अभी भी खाया? तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से बना देंगे, ठीक। लेकिन जब हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से काम स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, और वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद समाप्त हो गया यहाँ, फिर वो आगे बढ़ा। अब यहाँ से ये आपका एक वर्ड ये हुआ और एक आपका। तो ये बताइए कि ये आपका नज़दीक है, मान लीजिए कि कहाँ, यह अतारा से आप बांदा जा रहे हैं कोचिंग के लिए या किसी काम के लिए, तो वहाँ यहाँ तक जाएंगे और वही काम यहाँ भी होता है। ये कानपुर है, ये कानपुर है, यहाँ भी वही काम है। तो ये बताइए कि अगर जो चीज़ यहाँ नज़दीक मिल जाएगी तो आप यहाँ लेने की क्या आवश्यकता होगी? नहीं होगी ना। लेकिन अगर आप कानपुर जाना चाहें, बांदा गए वापस आ गए, लेकिन अगर कानपुर जाना चाहें तो क्या इसको छोड़ देंगे? इसके साथ ही जाएंगे ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिल के बन गया, ये दोनों स्ट्रक्चर मिल के बन गया। तो जो बना, ये बना का, जो ऊपर वाली लाइन है ये हो गया आपका क्या, मोर देन, मोर और ये जस्ट पास्ट। अब ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे लागू हो गए। एक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW, और इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस W। OW। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा बनेगा जो आप प्रॉब्लम लेके आए, इसे इरेज कर दो। क्या है सेंटेंस, कोई बोलो, प्रॉब्लम क्या थी? उसके पहुंचने के बाद, उसके पहुंचने के बाद वह खाना खा चुका था। वह खाना तो कौन सी बड़ी बात। अब इसका स्ट्रक्चर हमने बताया कि नहीं बताया अभी? Yes, sir. Yes. जस्ट जस्ट में बताया है ना Yes. कि इसके स्ट्रक्चर के लिए क्या है। अब यहाँ शब्द आया है बाद बाद, आकर ये क्या दर्शा रहा है? टाइम, टाइम
अगर यहाँ पहले होता, मान लीजिए यहाँ पे पहले लिखा होता तो वो क्या दर्शाता? क्योंकि मैंने कहा ना कि सिंपल पास्ट टाइम लेता, परफेक्ट टाइम नहीं लेता। तो अब ये हमारा एक क्लाउज ये हुआ, ये टाइम से हमारा जुड़ा, और सेकेंड हमारा ये होगा। अब हम बनाएंगे जब चाहे पहले वाला या बाद वाला, तो इस बाद के लिए लिखते हैं आफ्टर, और पहले के लिए लिखते हैं बिफोर। करेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, क्या होगा? इस सेंटेंस का पूरा जो आपका बना है, इसको ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे क्या करना ये स्ट्रक्चर। ठीक। अब मैं इसी संदेश को दोनों में समझा रहा हूँ, पहले और बाद दोनों में समझाई दे रहा हूँ आपको, दोनों की समस्या खत्म। ठीक है ना? तो अब ये किसका है? बिफोर, पहले वाले बिफोर का है। बिफोर माने पहले पहले वाला। अब इसी को मैं लिखा कि उसके पहले हुआ खाना खा चुका। ठीक। तो अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। ठीक। तो अब यहाँ ये टाइम है ना, और टाइम को लेता है कौन सा? सिंपल पास्ट। तो हम इसको क्या किया है कि इसे काट दिया। इतना तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना ये बना दिया। है। अब इसको हमने क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट। तो क्रॉस किया तो इसे किस में बना देंगे? पास्ट परफेक्ट। अब बना भी है पास्ट में, चुका था लिखा भी है, तो क्या बन जाएगा? He had eaten food. He Had eaten food. had eaten अंग्रेजी का तो खुश हो food। अब क्या है? बिफोर है, पहले है, तो बिफोर बिफोर रीच। अब ये बिफोर किसके लिए आया है? पहले इसके पास्ट सिंपल सिंपल, क्योंकि यही टाइम लेता है, ये टाइम नहीं लेता। ठीक। अब इसी को हमें अगर बाद का बनाना तो इसको काट दो। दिमाग खोल के बैठना। जैसे रिश्तेदार बनाए वगैरह कहीं नहीं, कभी इधर से बना। अरे कुछ नहीं, सीधा सीधा इसको काट दो। अब इसको हम छुपा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं पास्ट। बात। करेक्ट।
तो आप बात कर दिया तो बात के लिए आफ्टर आफ्टर है, तो ये कर दिया कि बाद तो किया, बाद ही किया तो उसका उल्टा होता है, उल्टा होता है ना यस सर, कि नहीं होता? होता होता है। क्या स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? सिंपल सिंपल पास्ट, अर्थात इसको क्या काट दूंगा, यस सर, काट दूंगा ना, तो यही तो किया है। Yes, sir. सिंपल पास्ट है ना ये, यस तो सर, इस सिंपल पास्ट को यहाँ उठा लो, यस सर, तो लिख जाओ फिर ही रिच जो हो गया, यस सर, पास्ट में बन गया, फिर आफ्टर लिख दिया, बाद की मीनिंग। अब इसके बाद इसको परफेक्ट में, लिया, तो क्या हो गया? ही ही had eaten food, सेम बट डिफरेंट समस्या खत्म। yes sir, अब क्या कोई भड़का रहा है? इसी तरह बना तो कह रहे हाइट को डलाओ जलाओ कर कैसे हाइट वो पूरी सभी कर कह रहा रहे है? थे कि इसी में आफ्टर का तो बन जाएगा किसमें आफ्टर कर? Before. बिफोर को हटा के आफ्टर का उस तरह बन गया। ना, वो गलत हो जाएगा, नहीं बने। जैसे पहले अरे वाला। स्ट्रक्चर भैया मैं इसका लिखे दे रहा हूँ, नोट कर लो इसे, नोट कर ले, नोट कर लो। स्ट्रक्चर इसका भी लिखे, आफ्टर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आफ्टर का यहाँ लिखे दे रहा हूँ। आफ्टर में क्या होगा? सिंपल पास्ट क्या होगा? सिंपल पास्ट, जब आफ्टर वाला होगा, ठीक है ना? सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। अरे यहाँ भड़काने वाले बहुत मिलेंगे भैया, सीधे सीधे मार के जाओगे ना तो नहीं चलने देंगे। बताओ इसमें कोई समस्या है? नो सर, ये स्ट्रक्चर लिख लो। अगर नहीं इस तरह तुम्हें काट के करना, मैं तो आपको समझाने के लिए ये सब किया ना। ये आप लोग जैसे पास्ट पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर ऑब्लिक आफ्टर, फिर सिंपल पास्ट लिख दिया था। इसी तरह बनवा रहे हम, इस तरह बना दिया, नहीं ये गलत कर रहे इस तरह बनेगा और स्ट्रक्चर ये होगा। गलत कर रहे हैं। चलते ये अनेक कह देना कि किसी भी बुक में ढूंढ ले या कहीं से खोज ले, देख लीजिए। तमाम इतना हमसे तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है बात करने के अलावा। सर्च कर लेंगे ना, आप लोग भी सर्च कर लेना, आप लोग भी सर्च कर लेना। डाउट खत्म। यस सर, अब नहीं कुछ करना, मैं कहता हूँ ना, एक की मानो, कंपेरिजन सब में करो, सबकी लेकिन बनेगा ये इस तरह नहीं है तो आप बना क्या बोल के देख लो ना, बोल के देख लो यस सर, तो क्या बन के आता है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं तो नहीं जानता भाई ये बोल बाल के बनाना ये सब, मुझे जो आता है मैं वही सिखाता हूँ। मुझे जो आता है सोचता हूँ कि आप लोगों को समस्या ना हो कोई, जहाँ तक हो सके। Yes. जो नहीं आएगा मैं भटकाऊंगा नहीं Yes, sir. कि हाइट को डलाऊ। वही कहता हूँ ना कि मेरी पढ़ाई और अन्य की पढ़ाई में अंतर यही है। समस्या खत्म? यस सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद।